मत करो, जाओ यहाँ से। तुम मत मिलो, लेकिन यूं इसके वजूद को डिनाई मत करो। बीमारी से मैं लड़ लेता हूँ। मुझे तलाक दे दो। मुझे अब किसी को माफ नहीं कर रहा, और जिस ताल्लुक में एतबार ना हो वो ताल्लुक महज एक दिखावा है। मैं भी गलत समझती थी, लेकिन यकीन मानो उसने मेरा बहुत साथ दिया। कुछ लोग आपको समझते भी हैं। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दोस्तों, आखिर आफिया बेगम अपने बेटे शेरों से ये कहेगी कि वो लड़की अब इस घर में मौजूद है और वो लड़की हमारे घर तक भी आ गई है। अब वो सारी जिंदगी इसी घर में रहेगी। मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें उससे बचाने के लिए, लेकिन मुझे क्या पता कि वो लड़की इस घर में आ जाएगी। शेरोज कहेगा, मामा आप किसकी बात कर रही हैं? आफिया बेगम कहे कि मैं उसी लड़की की बात कर रही हूँ, एमन की। काश तुम उसके साथ ये सब कुछ ना करते तो वो लड़की यूं आज हमारे सरों पे सवार ना होती। और राहिम की मुझे हैरत हो रही है, उसने उसके साथ शादी ही कर ली। शेरोज कहेगा, मामा आप क्या कह रही हैं? आप अपने होश में तो हैं? आफिया कहे कि मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ और मैं तुम्हें भी यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर चले जाओ। लेकिन शेरोज कहेगा, मामा मुझे उस लड़की से क्यों डरने की जरूरत है? आफिया कहेगी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो? उस लड़की ने अगर तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो अब तक जो तुम खुशियां मना रहे थे, उस लड़की का तुम्हें इस घर में देखने के बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन शेरोज अपनी माँ से अभी भी कहेगा, मामा रिलैक्स चिल करें, और इतनी हिम्मत नहीं उस लड़की में कि मेरा चेहरा एकदम से वो देखकर पहचान ले। अब तक तो वो भाई को अपना गुनहगार समझ रही थी, अगर उसकी नजरों के सामने मैं आ गया तो उसे कुछ भी याद नहीं आएगा। आफिया कहेगी, बेवकूफियों वाले बातें करना बंद करो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम उसके सामने हरगिज नहीं जाओगे, और अगर उसके सामने गए तो अपनी जिंदगी का जिम्मेदार तुम खुद होगे। लेकिन शेरोज कितना ही चिल करने की कोशिश करे, लेकिन एमन को वो अपने भाई की जिंदगी में उस घर में इस तरह मौजूद देखकर उसकी हालत काफी खराब हो गई है। लेकिन वो अभी भी खुद को यही दिलासे दे रहा है कि उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब जब उसके साथ जो कुछ होने वाला है इसका अंदाजा उसे बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्तों इस बार शेरोज को सजा मिलनी ही है। अब वो एमन से खुद को कितना भी छुपा ले, लेकिन एमन उसे आखिर देख ही लेगी, और शेरोज को देखने के बाद सारी हकीकत सबके सामने खोल कर रख देगी कि यही है वो शख्स जिसने मुझे इसी घर में मारा था और पीटा था, और यही घर था, इसी घर की यही ज़मीन थी और जगह भी यही थी। इसी जगह पर इसने मुझे धक्का दिया था और मुझे बहुत हरास करने की कोशिश की थी, और उसके साथ उस वक्त तो और लड़के भी थे। उन लोगों ने मुझे इससे बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त यही शख्स मेरे ऊपर जानवर बना हुआ था।